हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखते हैं हैलो एल्केन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को टच करेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर न करके केवल 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग टच करेंगे। आ रही बात समझ? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक खत्म करें हैलो एल्केन में। तो आइए हम लोग एकदम शुरू से बात करते हैं ना, हैलो एल्केन की बनाने की विधि में कौन कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसको टच करेंगे। उसके बाद हाइलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा रिएक्शन है उसको टच करेंगे। उसके साथ साथ एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा जो है SN1 और SN2, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी कह सकते हैं कि एकदम आखिरी 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SN1 और SN2। उसके साथ साथ हमारा रिएक्शन एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो फ्रेयान नाम का है। और उसके बाद लास्ट हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, क्लोरोफार्म की बनाने की विधि और क्लोरोफार्म को क्यों रंगीन बॉटल में रखा जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को। क्लियर? तो चलिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। मात्र आपके पूरे अगर देखा जाए कंसेप्ट छोटे समय में पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाने की विधि से स्टार्ट। रिएक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हैलो एल्केन से बोर्ड में आने वाले संभवतः जो कंसेप्ट है उनको आज हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक एक करके पूरे रिएक्शन को चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। हमने बोला क्या कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलो एल्केन की बनाने की विधि से लेकर केमिकल प्रॉपर्टीज यूज तक अगर बात किया है देखा है तो यहाँ पर फिलहाल लिखा गया हैलो एल्केन की बनाने की विधि। तो इनमें हम केमिकल प्रॉपर्टी और बनाने की विधि और इसके साथ साथ कुछ उपयोग भी हैं उनका भी हम कंसेप्ट एक साथ लिस्ट बनाकर लिख दिए। पहले इन कंसेप्ट को देख लो जो आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हैलोजनीकरण। उसके बाद क्या, मार्कोनिक ऑफ। एक और आता है हैलोफार्म रिएक्शन, यहाँ पर वो छूट गया है, इसको लिख सकते हो। कौन सा? हैलोफार्म। क्या है? हैलोफार्म रिएक्शन। किसी कोई दिक्कत? अरे सर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्कोनिक ऑफ। उसके बाद ल्यूकास परीक्षण, या देखो ग्रुप प्रक्रम के नाम से आता है। एक है मार्कोनिक ऑफ और खरास प्रभाव, ये दोनों रिएक्शन कभी कभी आ जाता है। उसके बाद देखो डार्जन अपक्रिया क्या है, डार्जन, इसका नाम क्या है, डार्जन अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? डार्जन। उसके बाद नेक्स्ट है बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। नेक्स्ट है कोनार्ड फ्रैंकलिस्टीन। उसके बाद क्या, स्वार्टज अपक्रिया। आगे बस उसके बाद देखो क्या SN1 SN2 क्रिया क्या होता है, इनमें मैकेनिज्म पूछता है और यानी क्रिया विधि मैकेनिज्म पूछता है। उसके बाद इनका डिफरेंट भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या, वोल्टेज अपक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, ये क्या होता है, ये कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद फ्रैंकलिन अपक्रिया, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफार्म का उपयोग क्या है, या क्लोरोफार्म को हम बॉटल में रखते हैं तो रंगीन बॉटल में क्यों रखते हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। कभी कभी बनाने की विधि भी आता है, तो हम पूरी कंसेप्ट को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। नेक्स्ट है फ्रेयान। फ्रेयान का उपयोग क्या है, पर्यावरण में इसका इफेक्ट क्या है, ये कंसेप्ट है आपका इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इतने जो कंसेप्ट बताया गया ये आपका क्या है, केवल हैलो एल्केन से। उसके बाद हैलो एल्केन से बाद में वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में क्या, इतना मेन कंसेप्ट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम एक एक कंसेप्ट को डिफिनेशन के साथ रिएक्शन के साथ चलेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना कि हाइलोजनीकरण प्रोसेस क्या है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिखा गया इसका डिफिनेशन, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है इसलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया गया है। आप ध्यान सुनिएगा, डिफिनेशन और रिएक्शन दोनों लिख दिया गया है। क्लियर? देखो बोला क्या गया है, हाइलोजनीकरण क्या होता है। लिखा गया ना कि वह प्रक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें हाइलोजन के द्वारा अगर हम एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को निकालते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाता है हाइलोजनीकरण, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ध्यान सुनिएगा, कुछ टॉपिक को नहीं लिखा गया है जो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको फटाफट नोट कर लो। एक बार और सुनिएगा, बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एल्केन में सभी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के द्वारा अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उससे हम बोलते हैं हाइलोजनीकरण। और ये बोला गया कि हाइलोजनीकरण जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत धीमी गति से होती है, और ये जब भी होता है ना धूप की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? धूप की उपस्थिति में। यदि हमको ये प्रोसेस फास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ताप की मात्रा बढ़ा देंगे, या हम ताप बढ़ा देंगे, या तो हम फिर कोई उत्प्रेरक ले लेंगे। उत्प्रेरक में क्या ले लेंगे, जैसे जिंक डाइक्लोराइड, या हम FeCl3 ले लेंगे। इनका अगर हम उपयोग इन उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो जो हमारा हाइलोजनीकरण प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो लिखा गया जैसे रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन लिखा क्या गया है, बोला गया है कि हम मेथेन ले लिए, मेथेन को हम X के साथ क्रिया कराएं, X2 के साथ। X2 मतलब हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन को निकल गया यहाँ पर और एक जुड़ गया। उसी तरह यहाँ पर दूसरा निकला, एक जुड़ गया। फिर हम नेक्स्ट बैलेंस कराए तो एक निकला, तीसरा जुड़ गया। अब ये बताएगा, खाली यहाँ पर ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है। एक बार फिर से देख लो। अच्छा हमने क्या बोला,
हाइड्रोजन ले लिया, मेथिन के साथ रिएक्शन करवा, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, यस एच हो गया। ये किसकी उपस्थिति में, एच म्यू मतलब लाइट हुआ। क्लियर। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एच एक्स, फिर हमारा बन गया क्या, हाइलोमेथिन। फिर हाइलोमेथिन में दोबारा हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पर, चलो निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये यहाँ पर आया जुड़ा और एक निकल गया यहाँ पर बन गया डाई हाइड्रोजन। फिर थर्ड हम हाइड्रोजन में रिएक्शन कराया थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हुआ ना, एक हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पर ये चेक्स माइनस हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया, बन गया ट्राई हाइड्रोजन। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कराए हाइड्रोजन से, तो जो हाइड्रोजन निकल गया पूरा यस, और यहाँ पर बनेगा C Cl4, यानी एल्केनो से हाइड्रोजन का निकलना ही कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। क्लियर। देखो ये क्लोरीन फ्लोरीन में सेम होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन में सेम होता है, बट आयोडीन में डिफरेंट होता है। आयोडीन में क्या होता है कि आयोडीन जो होता है ना, ये चाय देता है, ये चाय बहुत हार्ड एसिड होता है, वो क्या करता है, आयोडोमेथेन को तोड़कर पुनः मेथेन आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और ये प्रोसेस इस तरह मिक्स नहीं देता, यानी इस तरह मिश्रण नहीं देता है। वो क्या होता है, उनके लिए हम आयोडिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, टूटकर जल और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। कहोगे सर जी रिएक्शन लिख दीजिएगा आयोडो एल्केन का, ध्यान सुनिएगा। ब्रोमीन के लिए क्लोरीन के लिए ये रिएक्शन सेम होगा, लेकिन आयोडीन के लिए थोड़ा सा अलग है। तो होगा क्या, यहाँ पर हम ले लिए मेथेन, कौन सा मेथेन लेंगे, मेथेन ले लेंगे, फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर हम लाइट ले लिए, लाइट एच म्यू ले लिए, ठीक है। इसको ध्यान सुनिएगा, आप एच सी एल मत समझिएगा, यहाँ पर एच म्यू इस तरह। फिर यहाँ पर एक निकला, बना क्या, CH3, और एक आई जुड़ गया, और एक क्या बना, HI। अब ये HI जो बन रहा है, ये क्या है, प्रबल एसिड है, ये क्या कर रहा है, इनको तोड़ दे रहा है, इनको तोड़कर कन्वर्ट करके बना देगा फिर आयोडीन और मेथिन। इसको हम क्या, उत्क्रमणी का चिन्ह लगाएंगे। अब इनको अगर हमको निकालना है, ये चाय का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आयोडिक एसिड ले लेंगे, क्या लेंगे, आयोडिक एसिड ले लेंगे। अब इन आयोडिक एसिड के द्वारा इसको हटाएंगे, इस आयोडिक एसिड के द्वारा हम क्या करेंगे, हटाएंगे। आयोडिक एसिड का सूत्र क्या है, यहाँ पर IHO3 है, क्या है, IHO3, इनके द्वारा इसको हटाएंगे, तो इसको चलो हम बना देंगे। पहले हम बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फिर बनेगा क्या, आयोडीन। तो बैलेंस करो, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक। यहाँ पर बैलेंस करो, आयोडीन ऑक्सीजन कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 करो, बैलेंस हुआ, यानी ये 6 हो गया, तो यहाँ पर कर दो 5, 1 मिनट, यस। अब यहाँ पर बना कर दो 3, यानी ये बैलेंस हो गया। ये हो गया हमारा हाइड्रोजनीकरण। किसी कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग सीखते हैं, नेक्स्ट है हाइलोफार्म रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड चलते जल्दी से। हाइलोफार्म, आप जितने भी रिएक्शन होंगे आपको डिफरेंशिएशन बताते रहेंगे, नोट करते रहेगा, रिएक्शन यहाँ पर समझाया जाएगा। क्लियर, चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड रिएक्शन हमारा हाइलोफार्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइलोफार्म में क्या होता है, पहले ये समझ लो। हम जानते हैं हाइलोफार्म किसे कहते हैं, आपको बताया गया है कि हाइलोफार्म किसे कहते हैं, जब ट्राई हाइलो एल्केन के यौगिक बनते हैं तो उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइलोफार्म। अब ध्यान सुनिएगा, देखो ये होता क्या है, जब हम एल्कोहल को क्लोरीन अणु के साथ प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जब एल्कोहल को हम क्लोरीन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ अगर हम प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते तो हमारा क्या बनता है, ट्राई हाइलो एल्केन का एक यौगिक प्राप्त होता है। लिखोगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। बोला गया कि जब हम एल्कोहल को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ या हाइड्रोजन अणु के साथ, जब एल्कोहल को हाइड्रोजन अणु के साथ प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ट्राई हाइलो एल्केन का एक यौगिक प्राप्त होता है, जिस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोफार्म। यहाँ पर देखो लिखा गया ट्राई हाइलो एल्केन के यौगिक कौन हमारा है क्लोरोफार्म। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्लोरोफार्म। ये जो क्लोरोफार्म है ट्राई हाइलो एल्केन का यौगिक है। अब ये जो सह उत्पाद बन रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब क्या है, क्लोरोफार्म से मतलब। ये हमारा कहलाएगा अभिक्रिया हाइलोफार्म। यानी सिंपल सा लिख सकते हो कि यदि हम एल्कोहल के द्वारा ट्राई हाइलो एल्केन यौगिक प्राप्त करते हैं तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाइलोफार्म। किसी कोई दिक्कत, 1 नंबर में ये डिफिनेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर या 4 नंबर में या 1 नंबर में, तो आप इस तरह एक लाइन में डिफिनेशन लिखकर ये रिएक्शन लिख देना, पूरा भरपूर नंबर मिलेगा। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं ना, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ और खैरास। ये क्या होता है इसको पहले समझ लो, उसके बाद हम आगे रिएक्शन पे चलेंगे। तो बोला गया क्या, मार्कोनिकॉफ और खैरास क्या होता था। पहले हम मार्कोनिकॉफ समझेंगे, उसके बाद फिर खैरास प्रभाव। क्लियर। देखो मार्कोनिकॉफ क्या होता है, बोलोगे जब हम असममित एल्कीन। अब यहाँ पर सवाल है कि असममित क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा। सममित किसे कहते हैं, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और इन दोनों कार्बन के साथ समान लोग जुड़े। यहाँ पर देखो कार्बन के साथ यहाँ पर 2, यानी इसके और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसको इस तरह भी समझ लो, क्या समझ लो, इधर। बात समझ आ रही बात, देखो
बोला गया ना कि जब कार्बन के पास डबल बॉन्ड और प्रत्येक डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ समान लोग जुड़े होते हैं, इसे हम बोलते हैं सममित। यहीं पर क्या होता है नेक्स्ट असममित, जब वहां पर क्या हो एक असमान जुड़ा हो या एक यहाँ पर CH3 जुड़ जा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे असममित। तो ये सेम कहानी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो सेम है हमारा असममित एल्कीन। बोला गया ना मार्कोनी क्या क्या बताया कि यदि हम असममित एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या असममित एल्कीन को अगर हम हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन अम्ल से माइनस निकलता है, यानी इससे जो माइनस निकलेगा वो एल्कीन के कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, यही कहलाता है मार्कोनी-काफ का नियम। या इसका उल्टा बोल दो, जब असममित एल्कीन को हम हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन हाइलाइड से जो HCl निकलता है, H निकलता है, वह एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। अरे बस जब असममित एल्कीन को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, HCl से निकलने वाला हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर इससे हमारा निकला H, तो ये यहाँ पर देखो इनके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ क्या है 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ से जो निकला इसके साथ जुड़ा और यहाँ पर निकला इसके साथ जुड़ा, तो ये बन गया आपका क्लोरो प्रोपेन, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। किसी कोई दिक्कत? चलो एक बार और समझ लो, मार्कोनी-काफ वह क्रिया जिसमें असममित एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड या हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन अम्ल से हाइड्रोजन निकलने वाला एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। सेम वही कहानी क्या है खैरास प्रभाव। खैरास प्रभाव ने क्या बोला, इसका थोड़ा सा उल्टा कहानी है। उन्होंने क्या बोला कि यदि हम असममित एल्कीन को HBr, ये प्रोसेस केवल HBr में होगी और किसके उपस्थिति में होगी बेंजोइक पेरोक्साइड। एक चीज और देखो ध्यान से, अगर हम असममित एल्कीन ले लें HBr ले लें, अगर इसके पास कोई इस एरो के ऊपर कोई अभिकर्मक नहीं है तो हमारा कौन सा अपक्रिया होगा मार्कोनी-काफ। लेकिन अगर उस एरो के ऊपर हमारा बेंजोइक पेरोक्साइड रख दिया गया है और HBr, तो ये हमारा खैरास हो जाएगा। खैरास मार्कोनी-काफ का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा बोलो कि जब असममित एल्कीन को HBr के साथ क्रिया कराते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो B निकलता है एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, जो Br निकलता है एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक। या जब असममित एल्कीन को HBr के साथ क्रिया कराते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो हमारा Br निकलता है H हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, वो हमारा मार्कोनी-काफ के उल्टा, मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा या विपरीत जुड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं खैरास प्रभाव। देखो वहां पर क्या था, क्लोरीन हमारा कम वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ ब्रोमीन हमारा अधिक के साथ जुड़ रहा है। देखो इधर दिख रहा है सबको, ध्यान से देखिएगा, बात समझ रही, ये हमारा कहलाएगा खैरास प्रभाव। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। क्लियर? चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग एक साथ ले गए ताकि इनको अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि हमारा जो रिएक्शन है ना बीच में कंफ्यूजन हो। ध्यान सुनेगा, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने बोला कौन कौन रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा है कनॉट फ्रैंकलिस्टीन, डार्जन अपक्रिया, शॉर्टेज अपक्रिया, फिर उसके बाद क्या बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया। ये जितने भी रिएक्शन है ये आप ध्यान सुनते रहेगा, हम एक एक रिएक्शन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताते चले। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलो आप अच्छे से फटाफट नोट करते रहो। लिखा गया ना कनॉट फ्रैंकलिस्टीन अपक्रिया, ये क्या होता है, इसमें क्या है कि जब हम एल्किल हाइलाइट को अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब हम किसी एल्किल हाइलाइट को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आयोडो एल्केन की बनाने की विधि हमारा कौन सा क्रिया है, कनॉट फ्रैंकलिस्टीन। क्लियर? देखो यहाँ पर लिखा गया है जैसे हम क्लोरो एल्केन लिए सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बना क्या हमारा, यहाँ पर बना क्या हमारा बन गया आयोडो एल्केन और दूसरा क्या बन गया NaCl। क्लियर? दूसरा रिएक्शन इसी तरह दिया गया, मेथिल क्लोराइड है सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना, तो बना क्या हमारा आयोडोमेथिल बन गया और क्या बन गया NaCl। नेक्स्ट है शॉर्टेज अपक्रिया। शॉर्टेज अपक्रिया में क्या होता है फ्लोरो एल्केन का निर्माण बनाया जाता है, मतलब फ्लोरो एल्केन का निर्माण किया जाता है। ये एक ऐसी अपक्रिया जो फ्लोरो एल्केन बनाती है, बाकी कोई नहीं बनाता है फ्लोरो एल्केन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्किल हैलाइड को जब हम क्या करते हैं हम मरकरी फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है मरकरी फ्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरो एल्केन बनता है और क्या बनता है हमारा मरकरी क्लोराइड का निर्माण होता है, और ये अपक्रिया कहलाता है शॉर्टेज अपक्रिया। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट है बोरोडीन हंस अपक्रिया। लिखो क्या, वह अपक्रिया जिसमें हम सिल्वर लवण को, यानी हम कह सकते हैं वह अपक्रिया जिसमें वसी सिल्वर लवण को अगर हम
यानी बोरोडीन हमसे डीकर क्रिया क्या, वह क्रिया बोलोगे कि वह क्रिया जिसमें वसी सिल्वर लवण को अगर हम ब्रोमीन अणु के साथ टेट्राक्लोरोमेथिन की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो हमारा ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को बोलते हैं क्या, बोरोडीन हंस डीकर क्रिया। एक बार और सुनो, वह क्रिया जिसमें हम सिल्वर लवण को क्या बोलेंगे, सिल्वर लवण, यानी वसी सिल्वर लवण को, वह क्रिया जिसमें वसी सिल्वर लवण को ब्रोमीन अणु के साथ टेट्राक्लोरोमेथिन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अपक्रिया कहते हैं हम लोग बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया। आगे बस नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डार्जन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं हम लोग डार्जन अपक्रिया। अब एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो ध्यान से, इस जो मेथड में हम लोग क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो सभी एल्केन साइंटिस्ट नेमिक रिएक्शन द्वारा हम बनाए हैं। याद रखिएगा कौन, कोनार्ड फ्रैंकलिन के द्वारा आयोडो, फिर शॉर्टेज के द्वारा फ्लोरो, फिर बोरोडीन हुंस डीकर के द्वारा क्या बनाया गया है, ब्रोमो एल्केन, और नेक्स्ट है क्लोरो एल्केन का निर्माण किसके द्वारा हुआ, डार्जन। आइए बस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारा है इस चैप्टर का, वो क्या है, वोल्टेज, और सेकंड है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। आप ध्यान सुनिएगा, वोल्टेज अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें हम एल्किल हाइलाइट को, दो एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या लिखना है, ईथर। ध्यान सुनिएगा, इधर देखिएगा क्या है, ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर ईथर लिख सकते हो। क्लियर, बोला गया है कि वोल्टेज अपक्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें दो एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को बोलते हैं वोल्टेज अपक्रिया। एक बार और क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ना वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज याद रखना, वोल्टेज अगर कहेगा तो वोल्टेज में अगर वर्ड दिया गया, याद करिएगा, वोल्टेज अगर दिया गया तो वहां पर एल्किल हाइलाइट होगा, अगर फिटिंग दे दिया गया तो वो क्या होगा, हमारा क्लोरोबेंजीन होगा। अब ध्यान सुनिएगा, जब हम एल्किल हाइलाइट और क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में तो हमारा बनता है टॉल्विन। क्या बनता है, टॉल्विन, और लवण बाहर होता है। इसी को बोलते हैं वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। एक बार और हम बता दे रहे हैं कि जब एल्किल हाइलाइट को क्लोरोबेंजीन के साथ गर्म करते हैं सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में तो यहाँ पर क्या बनता है, टॉल्विन और सॉल्ट। इसी को बोलते हैं वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्या है, SN1 और SN2 अपक्रिया, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेन। और एक चीज और बताया गया था अभी आपको छूटा है, क्या है, क्लोरोफार्म। जो क्लोरोफार्म हाइलोफार्म बोथ आर सेम, बस आपको क्या करना है, हाइलोजन की जगह आपको क्लोरीन रख देना, आपका बन जाएगा क्लोरोफार्म, जो पहला रिएक्शन बताया गया था आपको। क्लियर। बाकी SN1 और SN2 क्या होता है, इसको ध्यान सुनिएगा। SN में क्या होता है, SN जो होता है ना वह क्या होता है, हमारा द्विपदीय अपक्रिया होता है। और SN1 क्या होता है, एक मिनट सुनो ध्यान से, हमने बोला क्या, SN1 और SN2 ये क्या होता है, SN1 जो होता है वह द्विपदीय होता है, SN2 क्या होता है, एक पदीय होता है। सेकेंड क्या है, SN1 में कार्बोधनायन का निर्माण होता है और SN2 में जो होता है संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट बोलोगे SN1 जो होता है ना, इनमें क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन भाग लेते हैं, और SN2 में जो होता है ना वो क्या करता है, हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी SN1 में जो होता है 3 डिग्री हाइलो एल्केन भाग लेता है, और SN2 में क्या होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या लगता है, भाग लेता है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो एक चीज और यहाँ पर अगर लग रहा है कि देखो ध्यान सुनिएगा, एक चीज और बता रहा हूँ कि जो हमारा SN1 में है ना, SN में जो अभिकर्मक वो अग्र से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से, यानी हम कह सकते हैं कि आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से। और जो नेक्स्ट है SN2 में, उसमें क्या आक्रमणकारी विकर्मक जो होता है सदैव पीछे से ही आक्रमण करता है। क्लियर। अरे बस अब एक बार और बता दे रहा हूँ, हमने बोला था ना कि जो SN1 अपक्रिया उसमें केवल 3 डिग्री हाइलो एल्केन भाग लेते हैं, और जो नेक्स्ट बताया गया है SN2 में उसमें 1 डिग्री और हमारा क्या है 2 डिग्री हाइलो एल्केन भाग लेते हैं। क्लियर। ये था SN1 और SN2 का अंतर। एक लास्ट टॉपिक है फ्रेन। फ्रेन क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन यानी कह सकते हैं कि हम लोग मेथेन का क्लोरोफ्लोरो एक व्युत्पन्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेन, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं शीतक पदार्थ बनाने में। क्लियर। यही था हमारा आज के टॉपिक। क्लियर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।